हरितवन नाम के घने जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसे अपनी ताकत और खतरनाक रूप पर बहुत घमंड था। उसकी अकड़ इतनी ज्यादा थी कि जंगल के सभी जानवर उसे भेड़िया दादा कहकर बुलाते थे। वह कमजोर जानवरों को सताता और जबरन सबको सलाम करवाता। अरे ओ मेमने के बच्चे, जल्दी सलाम मार, नहीं तो यहीं चीर दूंगा। डरे हुए मेमने ने कांपते हुए कहा, सलाम भेड़िया दादा। भेड़िया दादा गौरवान्वित होकर आगे बढ़ गए। तो जैसे उसे सलाम करवाना आदत ही बन गई। जो रास्ते में मिलता उससे सलाम करवाता। एक दिन रास्ते में उसकी भिड़ंत जंगल के राजा शेर सिंह से हो गई। क्यों बे, सलाम मारने के लिए तेरे हाथ टूट गए क्या? चल सलाम मार मुझे। भेड़िया, तुम अपनी हद में रहो। शायद तुम भूल रहे हो, तुम जंगल के राजा से बात कर रहे हो। मेरा एक आदेश तुमको जंगल के बाहर निकलवा सकता है, फिर तुम वहां पर किससे सलाम लगवाओगे? तुमने देखा नहीं, जंगल के सभी जानवर मुझको कितने सम्मान के साथ भेड़िया दादा कहकर पुकारते हैं। तुम भी यही कहकर पुकारा करो। तुम्हारा एक आदेश मुझको जंगल से बाहर निकलवाए या ना निकलवाए, लेकिन मेरा एक पंजा तुम्हारे शरीर से मांस को जरूर बाहर निकाल देगा। अगर तुमने मुझको सलाम नहीं किया तो सलाम मारो। जान बचाने के लिए शेर सिंह को झुककर कहना पड़ा, सलाम भेड़िया दादा। जब इस बात का पता उसके बचपन के दोस्त लोमड़ी को चला तो वह अपने भेड़िए दोस्त को समझाने के लिए उसके पास गया। यार भेड़िए, तू जंगल के जानवरों को इतना परेशान क्यों करता है? जंगल के सभी जानवर एक परिवार जैसे है। देख यार, स्कूल की बात कुछ और थी और यहाँ की कुछ और है। तू मुझको भेड़िया मत कहा कर, मुझको भेड़िया दादा कहा कर, समझा? और पूरे जंगल में ना अपनी इज्जत है, यहाँ तक कि जंगल का राजा भी मुझको सलाम करता है, समझा? कोई भी इज्जत नहीं करता तुम्हारी, बल्कि जंगल के जानवर डरते हैं तुमसे। मेरी बात मान और अब तू ये लड़ना झगड़ना बंद कर दे। इसमें कुछ भी नहीं रखा है, अपना ही नुकसान है, समझा तू? अरे तू अपनी बकवास बंद कर। मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूं, तुझको शर्म आनी चाहिए। तू अपने आप को मेरा दोस्त कहता है और डरपोक जैसी बातें करता है। मुझे और आगे से समझाना भी मत, वरना तेरी और मेरी दोस्ती भी खत्म। धीरे धीरे सब जानवर उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। ऐसा हो गया था जो भी कोई उस घमंडी भेड़िए को देखता वो अपना रास्ता बदल लेता। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था और ना ही बहस करना चाहता था। एक दिन भेड़िया दादा ने हाथी के बच्चे को सलाम ना करने के लिए नुकीले पंजे बेचारे हाथी के बच्चे को मार दिए और हाथी का बच्चा दर्द से करहाता हुआ अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा। तो उसकी बात सुनकर उसके बाप को गुस्सा आ गया और वह भेड़िया दादा को सबक सिखाने के लिए गुस्से में दौड़ पड़ा। हाथी की खतरनाक चिघाड़ सुनकर पूरा जंगल थर उठा। सभी जानते थे कि हाथी भाई जितने शांत रहते हैं, गुस्सा आने पर उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। हाथी भाई उसके पीछे चिघाड़ते हुए भागते हैं। आज तो मैं तेरे सारे के सारे दांत तोड़कर ही रहूंगा। अब भेड़िया आगे आगे भागता रहा और हाथी भाई उसका पीछा करते उसके पीछे दौड़ते रहे। सारे जानवर यह देखकर हैरान थे कि भेड़िया दादा अपनी जान बचाकर भाग रहा है। भेड़िया को डर कर भागते देख जंगल के सारे जानवर खुश हो गए थे। अब भालू की समझ में आ गया था कि हाथी भाई अब उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, वह उसका जबड़ा तोड़कर ही मानेंगे। हाथी भाई से बचने के लिए भेड़िया एक सकरी गुफा में घुस जाता है। गुफा के अंदर भेड़िया को उसके बचपन का दोस्त लोमड़ी मिलता है। भेड़िया लोमड़ी से अपनी जान बचाने के लिए हाथी दादा को समझाने के लिए कहता है, अगर तू आज से अपनी आदत बदल ले तो मैं हाथी भाई को समझा सकता हूँ। अगर तुम अपनी आदत बदलने का वादा करो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। वादा करता हूं, आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा, किसी को भी मैं सलाम करने को नहीं कहूंगा, उल्टा मैं हर किसी को सलाम मारूंगा।
बस हाथी भाई मुझको जिंदा छोड़ दे। लोमड़ी हाथी भाई को समझाकर भेड़िया को बाहर ले आता है। भेड़िया हाथी भाई को शांत देखकर खुश हो जाता है और हाथी भाई से क्षमा मांगता है। रास्ते से एक कमजोर सा गधा जा रहा था। लोमड़ी को फिर से शरारत सूझने लगी और उसने कमजोर गधे को एक जोरदार लात जड़ दी। कमजोर गधा को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया। लोमड़ी भाई, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अरे मेरे भाई, मुझको थोड़ा तो मजाक कर लेने दो। अगर तुम्हारे मजाक से सच में कोई चोटिल हो गया तो लोमड़ी भाई तुम सुधर जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जंगल में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इधर लोमड़ी की शरारतें लगातार बढ़ रही थीं। कभी किसी की पूंछ खींचती, कभी किसी को डरा देती। परेशान जानवरों ने भेड़िया दादा से शिकायत की। भेड़िया भी लोमड़ी से तंग आ गया था। वह सीधे राजा शेर सिंह के पास पहुंचा। लोमड़ी की शरारतें अब दिन व दिन बढ़ती जा रही हैं। वो पूरे जंगल के जानवरों को तंग करता है। अब बहुत हुआ, लकी की शरारतें अब सहन नहीं की जाएगी। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसकी सारी हदें पार हो चुकी हैं। शेर सिंह गुस्से में जंगल की ओर बढ़ गया और अपनी तेज चाल से लोमड़ी की तलाश करने लगा। लोमड़ी एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपनी शरारतों पर हंस रहा था। तभी वहां से हाथी दादा गुजरे और लोमड़ी से बोले, अरे ओ लोमड़ी, जल्दी से उठ जाओ। जंगल का शेर तुमको तलाश कर रहा है और वो इस बार बहुत गुस्से में है। मुझे नहीं लगता कि वो इस बार तुमको जीवित छोड़ेगा। अगर शेर सिंह ने मुझको पकड़ लिया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। अचानक लोमड़ी की खोपड़ी में एक विचार आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। इस जंगल में एक ऐसा तालाब है जहां पर कोई नहीं जाता। मैं वहीं पर जाकर छुप जाता हूं। नहीं लोमड़ी भाई, तुम वहां पर मत जाओ। महाराज शेर सिंह ने उस तालाब पर जाने की और उस तालाब का पानी पीने की सख्त मना कर रखी है। लेकिन लोमड़ी ने हाथी दादा की बात को अनसुना कर दिया और तेजी से तालाब की ओर भाग गया। वहां उसने जल्दी में गंदा सा पानी पी लिया। पानी पीते ही लोमड़ी की आंखें लाल हो गईं और उसके अंदर अजीब ताकत आ गई। वो जंगल लौटा और सीधा शेर सिंह से भिड़ गई। उसने शेर सिंह को इतनी बुरी तरह घायल किया कि उसे जान बचाकर भागना पड़ा। भेड़िया दादा और मंकी ने यह सब देखा तो दंग रह गए। उन्होंने अंदाजा लगाया कि तालाब के पानी ने असर किया है। शेर सिंह ने बताया, वो तालाब शापित है। किसी जानवर के सिर पर वही पानी डाला जाए तो असर खत्म हो सकता है। रात में भेड़िया और मंकी तालाब के पास पहुंचे। जैसे ही लोमड़ी दिखी, भेड़िया बोला, लोमड़ी, याद है बचपन में तेरा शहद चोरी करना और तेरी नाक पर चिपकना? बीते पलों को सुनकर लोमड़ी थोड़ी भावुक हुई। तभी चक्की ने तालाब से पानी लेकर उसके सिर पर डाल दिया। लोमड़ी बेहोश होकर गिर पड़ा और थोड़ी देर में होश आ गया। मुझे माफ कर देना दोस्तों, मेरी वजह से तुम सबको बहुत परेशानी हुई है। तीनों मिलकर खुशी खुशी जंगल लौट आए और हरितवन जंगल में फिर से खुशियों की बहार लौट आई। आपके प्यार और समर्थन से ही हम नई नई कहानियां और वीडियो बना पाते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ये छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है।